नाजरीन, खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं रावलपिंडी के नवाही इलाका एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, जहां इंतजामिया ऑफिस एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी मुतहरिक हो गई। गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां शुरू। सेक्रेटरी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी राना उबैद अली खान ने अपने वादा को निभाते हुए तरक्याती कामों के अंबार लगा दिए। कई सालों से सोसाइटी टैक्स ना देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया। रिकवरी इंचार्ज एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी राजा वकार शाहीन और इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर राना मुदस्सिर इकबाल भी सेक्रेटरी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के अहकामात की रोशनी में अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ABC न्यूज़ के चेयरमैन अशफाक न्याजी साहब से। जी न्याजी साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा और खसूसन अपना तजिया भी दें कि क्या MC साबिक अदवार की MC से बेहतर है या नहीं। जी नीलम, जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी रिहाइश भी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में है, बल्कि हमारे दोनों चैनल्स के जो दफातर हैं वो भी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में हैं। ताहम इस सोसाइटी और सोसाइटी इंतज़ामिया के मुतल्लिक मुदल्लिल तरीके से हक़ाइक़ के ऊपर बात करने के लिए मैं बिल्कुल अहल तसव्वुर हूँगा। देखें, जहाँ तक बात है राना उबैद अली ख़ान और उनकी टीम की मुकम्मल MC की, अगर बात की जाए तो वो वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे तेज़ी से जो है तरक्याती काम हो रहे हैं, वो सब के सामने है। अगर आप साबका अदवार की MCs और बल्कि साबका अदवार इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इससे कबल जो कर्नल रिटायर्ड सादुल्लाह बंगिश साहब की MC का अगर हम मुवाजना करते हैं तो आपको ज़मीन और आसमान का जो फ़र्क है वो दोनों MCs के दरमियान में नज़र आएगा। कर्नल सादुल्लाह बंगिश के दौर में सबसे बड़ी खामी अगर आप कह लें, या फिर सबसे बड़ा जो शिकवा है मेम्बरान सोसाइटी का, जिनसे मेरा बिलवास्ता बिलावास्ता डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जो रब्ता हुआ है, मुबैना तौर पर इखलाक और मेम्बरान को जो डील करने का तरीक़ाकार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तज़ाद पाया जाता है राना साहब में और कर्नल साहब में। राना उबैद अली ख़ान का जो दफ्तर है वो किसी बैठक का मंज़र, इस वक्त भी अगर आप उनके दफ़्तर में जाएंगे तो वहाँ पे एक बैठक का मंज़र होगा और पूरा दिन आवाम के जो मसाइल हैं वो सुने जाते हैं, उन पर अमल दरामद किया जाता है, उस पर काम किया जाता है। देखिए, काम करना और डील करना, उनसे मेम्बरान से बात करना, उनको मुतमईन करना, ये भी एक आर्ट है और ये राना साहब से ऊपर किसी के पास जो है ना ये सलाहियत नहीं है। जब आप मेम्बरान को इज़्ज़त देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है मेम्बरान भी आपको इज़्ज़त देते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। अब इस MC की जो मुझे बेहतरीन चीज़ें या खसूसियात जो मुझे लगी हैं वो ये है कि सिक्योरिटी अमला, बहुत तादाद में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जो कि पहले नज़र ही नहीं आता था कोई सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी कैमराज नस्ब किए गए हैं, स्ट्रीट बैरियर्स लगाए गए हैं, तकरीबन सेक्टर 1 2 3 4 VIP समेत हर जगह बैरियर्स नस्ब किए जा रहे हैं। तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है ये बहुत ज़बरदस्त काविश है। तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। सफाई सुथराई का अब नज़र आ रहा है, कूड़ा किसी जगह नहीं होता, बिल्कुल साफ़ सुथरी सोसाइटी नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे इंट्रेंस का जो आपकी खूबसूरती है, जो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है, उसको देख के उसकी जो इंट्रेंस है उसको देख के भी मालूम होता है कि वाकई ये कोई सोसाइटी है। और जो टैक्स रिकवरी है वो बड़ा ज़बरदस्त इनका इनिशिएटिव है राना साहब और इनकी MC का, कि बड़ा तेज़ी से जो है वो टैक्स रिकवर कर रहे हैं, जो सालों साल लोग नहीं दे रहे थे टैक्स। देखें, जहाँ तक हमारी बात है, चैनल्स की बात है, तो चैनल किसी एक पार्टी का नहीं होता। चैनल ने हक़ाइक़ दिखाने होते हैं और ये हक़ाइक़ ही हैं जो नज़र आ रहे हैं हर आम बंदे को। इसमें कोई साइड लेने वाली किसी की बात नहीं है। ज़मीन और आसमान का, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, फ़र्क नज़र आ रहा है राना उबैद अली साहब की MC में और इससे साहब का जो कर्नल रिटायर्ड सादुल्लाह बंगिश साहब की MC है। तो इसमें चैनल का काम है हक़ाइक़ बयान करना, और चैनल का प्लेटफॉर्म दोनों पार्टीज़ या बल्कि तमाम पार्टीज़, तमाम MCs के लिए हाज़िर होता है। सबसे अहम जो है, जो कर्नल साहब की बदकिस्मती कहें और राना साहब की खुशकिस्मती अगर इसको आप कहते हैं, तो वो सबसे जो अहम चीज़ है वो आवाम से डायरेक्ट राब्ता है। सबसे अहम ये है कि आवाम बिलखसूस सोसाइटी मेम्बरान से डायरेक्ट जो है राब्ता और उनके मसाइल जो हल करना, ये खसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ राना उबैद अली साहब के उसमें आती है। और ज़रूरत जो है इस वक्त, अगर थोड़ी सी खामियों की मैं बात करता चलूँ, खामियों में देखें, जब आपने सिविक सेंटर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है, ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, मैं दोबारा कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन इसको बिला इम्तियाज़ हो के बाकी सेक्टर्स की तरफ भी लेके जाना चाहिए। सेक्टर 2 में, सेक्टर 3 में, छोटी मार्केट्स में
اور اس کے علاوہ سیکٹر 4 بالخصوص، جہاں پہ سیکٹر 4 میں پارکنگ ہی نہیں ہوتی، بورڈز ہی بورڈز ہیں اور ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، تو یہ سیکٹر 4 اور سیکٹر VIP کی طرف بھی جو ہے اس کو جانا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جائے گا۔ اس کو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ جس طرح ابھی سوسائٹی کی MC رانا عبید علی خان صاحب کی MC نے سیوک سینٹر میں یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ سیکٹر 4 اور سیکٹر VIP کی طرف بھی لازمی ہوگا، اور سیکٹر 4 میں یہ جو تجاوزات ہیں اس کے خلاف بھی یہ MC جو ہے وہ ضرور کرے گی۔ جی نیلم، میں آخر پہ بس یہی کہوں گا کہ دیگر سیکٹرز کی طرح بلا امتیاز تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے وہ سیکٹر 4 میں اور دیگر سیکٹرز میں بھی ہونا چاہیے۔ جی شکریہ نیازی صاحب، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk۔